अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग पावर्ड बाय आईटी फिक्सर टीवी। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर्स का अभी तक जो हम लेक्चर कर चुके हैं उनका एक ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि आज का लेक्चर बिल्कुल उनके साथ लिंक करता है। अगर अभी तक आपने पहले तीनों लेक्चर नहीं सुने तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले वो देखिए, क्योंकि उसके बगैर इस लेक्चर को सुनने का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, व्हाट इज ए नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क केबलिंग क्या होती है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स की केबलिंग होती है, नेटवर्क एड्रेसेस क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन क्या है इनकी, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या हैं, ये सारी चीजें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे मिलके नेटवर्क बनता है। नेटवर्क डिवाइसेस होती क्या हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट नेटवर्किंग के अंदर यूज होते हैं, जो नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क के अंदर शेयरिंग पॉसिबल बनाते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हमारी नेटवर्क डिवाइसेस कहलाती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस की बहुत सारी टाइप हैं। ये आपके सामने एक नेटवर्क डिवाइसेस की लिस्ट है। 7 मेन नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। इसके अलावा और भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही 7 डिस्कस करेंगे, जिनमें हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, फायरवॉल और एक्सेस पॉइंट शामिल हैं। आइए हम इन 7 डिवाइसेस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी डिवाइस क्या काम करती है। हब, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि एक छोटी सी डिवाइस होती है रेक्टेंगुलर शेप की, जिसके अंदर कुछ नेटवर्क पोर्ट्स होती हैं, जिनके अंदर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। हब नेटवर्क की एक बेसिक डिवाइस है। शुरू के दिनों में हब से ही नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। हब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को केबल की मदद से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जब भी एक कंप्यूटर ने नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करना होता है वो डाटा हब को सेंड करता है। हब के ऊपर जितनी भी पोर्ट्स कनेक्टेड होती हैं, हब बाय डिफॉल्ट उन सब पोर्ट्स को वो डाटा ब्रॉडकास्ट कर देती है, और जिस कंप्यूटर के लिए वो डाटा होता है सिर्फ वही कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव करता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स उस डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि इसने हर बार ब्रॉडकास्ट करनी है और टाइम वेस्ट होता है, और नेटवर्क रिसोर्सेज जो हैं बगैर किसी वजह के बिजी रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्विच। स्विच बिल्कुल हब की तरह ही होता है। इसी तरह इसके ऊपर भी पोर्ट्स होती हैं, और ये भी एक सेंट्रल डिवाइस है। डिफरेंट कंप्यूटर्स स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जैसा कि हमने देखा कि हब के अंदर जितने कंप्यूटर लगे होते हैं, अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा तो हब सबको सेंड कर देती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ है, वो सबको सेंड करती है। जिसका वो डाटा होता है वो रखता है, दूसरे सारे डिलीट करते हैं। लेकिन हब में ऐसा नहीं होता, स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच के अंदर मैक टेबल बिल्ड होता है। स्विच के ऊपर जब कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो स्विच उसको सिर्फ उसी पोर्ट के ऊपर सेंड करता है जिस पोर्ट के साथ डेस्टिन्ड कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। अब ये स्विच को कैसे पता चलता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है? इसके लिए स्विच अपने पास एक मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करता है। पहली बार जब किसी कंप्यूटर के लिए डाटा सेंड किया जाता है जिसका एड्रेस उस टेबल के अंदर मौजूद नहीं हो, उस वक़्त तो वो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, सारी पोर्ट्स से वो डाटा आउट कर देता है और पूछता है कि किसी के पास ये वाला आईपी एड्रेस है कि नहीं। इसको हम आरप रिक्वेस्ट करते हैं। इसको आगे डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। अभी तक जानने के लिए यही काफ़ी है कि पहली दफ़ा वो सबसे पूछता है किसी के पास ये एड्रेस है। अगर वो कोई जवाब दे देता है तो स्विच अपने पास मैक एड्रेस टेबल के अंदर उसको लिख लेता है कि ये वाला कंप्यूटर इस पोर्ट से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम जब उस कंप्यूटर के लिए कोई डाटा आता है तो वो एग्जैक्टली सिर्फ उसी पोर्ट के ऊपर डाटा को सेंड करता है, बजाय इसके कि वो सारी पोर्ट्स के ऊपर सेंड कर दे। तो इससे जो है हमारा डाटा ट्रांसमिशन जो है फास्ट हो जाती है, और रिसोर्सेज जो हैं वो स्विच के वो सही से यूटिलाइज होते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर टेक्निक है, बेहतर टेक्नोलॉजी है हब की निस्बत। हब अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब तो एडवांस स्विचेस हैं, मैनेज स्विचेस, और मैनेज और अनमैनेज स्विचेस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके ऊपर बताऊंगा कि मैनेज स्विच किस तरह से हमारी लाइफ और आसान बना देते हैं। अगली डिवाइस हमारे पास आती है राउटर। राउटर एक स्पेशल डिवाइस होती है। राउटर के ऊपर दोस्तों जान लीजिए कि जितने भी इंटरफेस होती हैं हर एक अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और राउटर का काम सिर्फ एक ही है, पैकेट रिसीव करना और अपने पास मौजूद राउटिंग टेबल को देखकर जिस इंटरफेस के साथ वो नेटवर्क मौजूद है उस नेटवर्क
पोर्ट की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देना। इसके अलावा राउटर का कोई और काम नहीं है। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है। नेटवर्क ए के अंदर हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं, नेटवर्क बी के अंदर हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं। अब जो कंप्यूटर 1 2 3 है वो एक नेटवर्क में है, 3 4 5 6 दूसरे नेटवर्क में है। अगर 1 ने 3 को सेंड करना है तो उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है। स्विच से होता हुआ वापस जिस पोर्ट पे भी कंप्यूटर 3 कनेक्टेड होगा उसको वो डाटा पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सेम नेटवर्क के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड करना होगा तो उसके लिए हमें एक राउटर चाहिए होगा जो कि दोनों नेटवर्क के दरमियान राउटिंग प्रोवाइड करेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं और बताते हैं कि राउटर के इंटरफेस 1 के ऊपर ये वाला नेटवर्क है और राउटर इंटरफेस 2 के ऊपर ये वाला नेटवर्क है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन राउटर के पास आ जाती है, ऐसे एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आती है जो कि राउटर नहीं जानता, जिसकी इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो राउटर ऐसे पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है। ना कोई डिनाई करता है ना कुछ। डिफ़ॉल्ट एक्शन राउटर का यही है कि अगर राउटर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसके राउटिंग टेबल के अंदर तो ऐसे पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। तो सिंपली राउटर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ फॉरवर्ड करता है। दैट्स इट। अगली डिवाइस हमारे पास आती है ब्रिज। ब्रिज जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये या तो 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है या एक नेटवर्क को 2 सेगमेंट के अंदर तकसीम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नेटवर्क है ए और एक नेटवर्क है बी। एक के अंदर 192.168.1.1 के आईपी हैं, दूसरे के अंदर 192.168.2.1 के आईपी हैं, और दोनों डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं। और अब आपको टास्क दिया गया है कि हमने दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 ब्रिज लेने हैं। वायरलेस ब्रिज इजीली मार्केट में अवेलेबल है। एक को एक साइड पे लगाना है आपने, दूसरे को दूसरी साइड पे, और दोनों को आपस में ब्रिज कर देना है। एक को मास्टर बना देंगे और एक को उसका क्लाइंट बना देंगे। तो दोनों नेटवर्क को मिला के ब्रिज की मदद से आप एक नेटवर्क बना लेंगे। दोस्तों अगली डिवाइस है हमारे पास गेटवे। गेटवे क्या होते हैं? गेटवे हमारे होते हैं नेटवर्क के एज पॉइंट। यहाँ से हमारी ट्रैफिक सारी आउट होती है इंटरनेट की तरफ। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारे लोकल कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। हमारे ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं। और एक नेटवर्क होता है जो बाहर इंटरनेट की दुनिया है, पब्लिक नेटवर्क है। उसके और हमारे बीच में एक ऐसी डिवाइस होती है जो बाहर जाने वाली सारी डिवाइस हमारी बाहर जाने वाली सारी ट्रैफिक है उसको चेक करती है, और उसके ऊपर लगे हुए रूल्स जो हैं उनको वो फॉलो करके जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेती है। मोस्टली गेटवेज जो हैं वो जो हमारे राउटर्स होते हैं या फिर फायरवॉल्स होती हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास आती है फायरवॉल। फायरवॉल्स 2 तरह की होती हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अप्लायंसेस। सॉफ्टवेयर में फायरवॉल हो या हार्डवेयर में हो, दोनों का काम सेम ही है। सॉफ्टवेयर डिवाइस हार्डवेयर फायरवॉल्स को मोस्टली हम नेटवर्क के एज के ऊपर यूज़ करते हैं और एज ए हमारे गेटवे भी ये काम कर रही होती हैं। फायरवॉल का मेन पर्पज़ लगाने का यही होता है कि जितनी भी ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर एंटर हो रही है और जो नेटवर्क के बाहर जा रही है उसको मॉनिटर करना, उसको स्कैन करना और अपनी मर्ज़ी से उसको कॉन्फ़िगर करना कि ये वाली ट्रैफिक बाहर जा सकती है, ये वाली ट्रैफिक बाहर से अंदर आ सकती है। ये सारे रूल्स फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। फायरवॉल एक तरह की हमारी नेटवर्क कंट्रोलर डिवाइस होती है जिसके ऊपर सारे हमने नेटवर्क के कंट्रोल सेट किए होते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारा नेटवर्क के अंदर यही होता है। फायरवॉल्स के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम फायरवॉल की डिफरेंट टाइप्स और फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट समझ लें आप, एक वायरलेस स्विच होता है। जिस तरह स्विच डिफरेंट डिवाइसेस को केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसी तरह वायरलेस एक्सेस पॉइंट मुख्तलिफ कंप्यूटर डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ विदाउट केबल कनेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। और कंप्यूटर्स के अंदर हम वायरलेस अडाप्टर इंस्टॉल करते हैं और जो कि एक्सेस पॉइंट के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।